हाय फैम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको रेज़न का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो व्हाट यू मस्ट हैव। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेज़न के सोल्यूशन की। रेज़न सोल्यूशन डिफरेंट रेशियोज़ में मिलता है, 3:1 में मिलता है, 2:1 में मिलता है। क्योंकि रेज़न का सोल्यूशन एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप पहले लेस पोर्शंस में बाय करें एंड प्रैक्टिस करें। नाउ आई विल शो यू माई मोल्ड्स कलेक्शन। सबसे पहले मेरे पास अल्फ़ाबेट मोल्ड है। इफ़ यू आर अ बिगनर यू मस्ट हैव दिस मोल्ड, ताकि आप की चेन्स बना के अपनी प्रैक्टिस करें। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ माई फर्स्ट की चेन दैट आई मेड। नेक्स्ट मोल्ड इज़ दिस की चेन मोल्ड। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, सर्कल, इरेगुलर एंड हार्ट। स्टार्टिंग में आप ये वाला मोल्ड भी ले सकते हो बिकॉज इसकी प्राइस अराउंड 750-800 थी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे की चेन्स बन जाते हैं। देन आई हैव अ रेल मोल्ड इन माई कलेक्शन, लेकिन इनिशियली आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस। ये आप जब बाय करें जब आपके पास ऑर्डर आए। देन वी हैव अ रेक्टेंगल मोल्ड, जिस पे आप डिफरेंट की होल्डर्स और बिग फ्रेम्स बना सकते, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू बाय दिस in the initial stage. जब you know that you have done enough practice with resin, then you can buy this and order पे भी डिपेंड करता है। रेजिन के सारे मोल्ड्स का जो मटेरियल होता है वो सिलिकॉन होता है, क्योंकि रेजिन जो है सिलिकॉन से स्टिक नहीं करता और इजीली डीमोल्ड भी हो जाता है। देन वी हैव दिस इरेगुलर मोल्ड 10 इंच। इसमें मेरे पास 8 इंच भी है एंड 6 इंच भी है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं रेज़न का, तो आई विल सजेस्ट कि आप स्मॉलर मोल्ड से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल 6 इंच से, एंड देन यू कैन इंक्रीज़ द साइज़ विद द ऑर्डर्स दैट विल कम इन। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ बिज़नेस और आप ये सोच रहे हैं कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस पर कर देंगे एंड देन आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो ये झूठ है। बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दें। स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट और फिर जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाएं आप इन्वेस्ट करते जाएं। मैंने भी जब स्टार्ट लिया था मैंने 2 से 3 मोल्ड्स बाय किए थे एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ही ऑर्डर्स आना शुरू हुए मैंने उसके अकॉर्डिंग मोल्ड्स बाय करना स्टार्ट किए। एज़ यू कैन जज बाय द कंडीशन, ये मेरा सबसे पहला मोल्ड था जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए रेज़न को लेके। ये ट्विंकल मोल्ड है जो वैनिटी ट्रेस के लिए यूज़ होता है। ये मोल्ड भी इनिशियल स्टेज पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मोल्ड जो है वो बुकमार्क मोल्ड है। ये भी आप प्रैक्टिसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। वैसे बुकमार्क मोल्ड और कीचेन मोल्ड आपने हमेशा बल्क में रखने, क्योंकि कभी भी बल्क ऑर्डर्स इनके आ जाते हैं। और इसके साथ साथ आपने एक ज्वेलरी मोल्ड भी रखना है। इसमें सिर्फ ज्वेलरी नहीं बनती बल्कि इसमें चार्म्स वगैरह भी आप रेज़न के बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कलर्स की। रेज़न के लिए 2 टाइप्स ऑफ कलर मिलते हैं, एक अल्कोहल इंक होती है और एक माइका पाउडर होता है। अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेस मैं माइका पाउडर प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा अच्छी है और अगर आप बेस कलर चाह रहे हैं अच्छा पिगमेंटेड तो यू शुड गो विथ माइका पाउडर। नेक्स्ट चीज़ जो आप रेज़न में प्रिजर्व कर सकते हैं वो चंकी ग्लिटर है। उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म की चंकी ग्लिटर्स हैं। एक जो है वो फॉइल टाइप है और जो दूसरी वाली है वो चंकी ग्लिटर जो सर्कल वाली होती है। इसमें भी जैसे जैसे आपके पास ऑर्डर्स आते जाए आप डिफरेंट कलर्स बाय कर लें। अनदर आइटम दैट यू मस्ट हैव इज़ बीड्स एंड फॉइल पेपर। ये भी एक ऐसा आइटम है जो आपको इनिशियल स्टेजेस पे चाहिए होगा, तो आप इसमें भी डिफरेंट कलर्स बाय करके रख लें। इन दिस कलेक्शन एवरीथिंग इज़ नॉट कंप्लीट। इसमें काफ़ी सारी इन्वेंट्री मिसिंग है क्योंकि वो ऑर्डर्स बने हैं और जिसकी वजह से इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है। आई विल शेयर अ व्लॉग जिसमें मैं बताऊंगी कि ऑर्डर जैसे ही आते हैं तो उसको डील किस तरह से। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइड फ्लावर्स की। ड्राइड फ्लावर्स में भी काफ़ी सारी वैरायटी आती है। एक नॉर्मली ड्राइड फ्लावर्स होते हैं जो 3D इफेक्ट के लिए यूज़ होते हैं और दूसरे होते हैं प्रेस्ड फ्लावर्स जो मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। रेज़न में ज्वेलरी आइटम्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, तो यू मस्ट हैव डिफरेंट की चेन रिंग्स, ज्वेलरी आइटम्स, अटैचमेंट्स, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day,
Now the most important part, how to remove bubbles from your resin. मेजरिंग कप के लिए मैं आपको हमेशा सिलिकॉन कप्स रिकमेंड करूँगी क्योंकि दोज आर ईज़ी टू क्लीन, एक्सपेंसिव साइड पे हैं लेकिन ईज़ी टू क्लीन है. ऑल्सो यू शुड हैव अ बबल बस्टर. मैंने स्टार्टिंग में गन ली थी लेकिन उससे रेज़न ओवर हीट हो जाता था. नाउ द लास्ट पार्ट, पैकेजिंग. पैकेजिंग की डिटेल्स जो है वो मैं आपको व्लॉग में बताऊँगी. उसके लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.